हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो में हम आज 7 जनवरी को पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे जो कि आईओटी पेपर में पूछे गए थे। और दो क्वेश्चन अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। और आज के पेपर में भी ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है या यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है। अगर आपका और भी किसी पेपर का एग्ज़ाम है और अपनी तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएँगे, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? जैसे ये ओ लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 24 से रिलेटेड, इस प्लेलिस्ट में आपको वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आर्डुइनो प्रोग्रामिंग का अलग से प्लेलिस्ट है। ये वाला जो प्लेलिस्ट है ओ लेवल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, इसमें पिछले एग्जाम्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं, चाहे वो M1 पेपर का हो, M2 पेपर का हो, M3 या M4 पेपर का हो, वो सारे सॉल्यूशंस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन सभी को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इस वीडियो में हम ये सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको जो एलईडी है उसको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करना है, या बज़र भी इसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपका एक प्रोग्राम लिखना है जो एलईडी को ऑन करेगा 1 सेकंड के लिए, और एलईडी को ऑन करने के बाद वो हर 2 सेकंड के बाद फिर से उसको ऑफ करके फिर से ऑन करेगा। ठीक है? यानी एलईडी ऑन होगा, 1 सेकंड का वेट किया जाएगा, 1 सेकंड तक वो ऑन रहेगा, फिर एलईडी को ऑफ कर दिया जाएगा, फिर 2 सेकंड का इंतज़ार करेगा फिर से ऑन करने के लिए। फिर से यही स्टेप आपका रिपीट होगा। फिर जैसे ही 2 सेकंड हो जाएगा फिर से एलईडी ऑन हो जाएगा। तो इतना स्टेटमेंट आपको क्या करना है, बार-बार रिपीट करना है। तो इसके लिए हम लूप फंक्शन का यूज़ करेंगे। बाकी सेटअप फंक्शन में हम उन सभी पिन्स को सेट करेंगे जो ज़रूरी होते हैं। ठीक है? तो पहले इस वीडियो को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है इसको आपको सेटअप फंक्शन में लिखना होता है। यहाँ आपको पिन मोड फंक्शन इस्तेमाल करना है। पिन मोड फंक्शन किसी भी पिन को सेट करता है। कौन से नंबर का पिन आपने यूज़ किया है डिजिटल के 8 नंबर को, और 8 नंबर के पिन को आप एज़ ए आउटपुट या इनपुट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कि मैंने एलईडी कनेक्ट किया है, तो ये एज़ ए आउटपुट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट सेलेक्ट करेंगे। कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आउटपुट अपर केस में यानी कैपिटल में ही लिखा जाएगा, तभी ये काम करेगा। इसको आप लोअर केस में मत लिखिएगा। बाकी और किसी पिन का आपने उपयोग नहीं किया है, तो बस आपको एक ही लाइन इस सेटअप फंक्शन के अंदर रखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिजिटल राइट फंक्शन किसी भी डिजिटल पिन को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। तो आप 8 नंबर के पिन को हाई कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, यानी करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एलईडी जल जाएगा। फिर आपको कितने देर तक एलईडी को जलाए रखना है, आप डिले फंक्शन से बताइए। इसमें अगर आप 1000 वैल्यू लिख देंगे तो ये 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 सेकंड के लिए ऑन करना है, तो आप डिले में 1000 लिखेंगे, क्योंकि डिले में रखे जाने वाली वैल्यू मिली सेकंड में दी जाती है। एलईडी को ऑफ करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन, और 8 नंबर के पिन को लो पे सेट कर दीजिए। लो का मतलब ये है कि वहाँ करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो ऑन होने से लेकर ऑफ होने के बीच में 1 सेकंड का अंतराल है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में भी कहा था 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, तो वो ऑन हुआ, 1 सेकंड इंतज़ार किया, फिर वो ऑफ हो गया। तो ऑन से ऑफ होने के बीच में 1 सेकंड का अंतराल है। फिर जब वो दोबारा ऑन होगा, यानी जब वो ऑफ हुआ और फिर जब वो ऑन हुआ, ऑफ से ऑन होने के बीच में 2 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, इसलिए ऑफ होने के बाद आपको 2 सेकंड का इंतज़ार करना है। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ 1000 लिखना है और कहाँ 2000 लिखना है, ये ध्यान दीजिए। जब आपने डिजिटल राइट का उपयोग करके 8 नंबर के पिन को हाई पे सेट किया, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और 8 नंबर से जुड़ी हुई एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर 1 सेकंड इंतज़ार किया जाएगा, ये अंतराल है, 1 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगा। फिर 1 सेकंड के बाद 8 नंबर के पिन का वोल्टेज लो हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा।
तो एलईडी ऑफ हो जाएगा, और एलईडी जब ऑफ होगा तो 2 सेकंड का इंतज़ार किया जाएगा। फिर चूँकि ये अंतिम लाइन है इस लूप फ़ंक्शन का, तो इस स्टेटमेंट के बाद सीधे पहला स्टेटमेंट रन होगा। यानी बंद हुआ, 2 सेकंड का इंतज़ार किया, फिर वो ऑन हुआ। तो क्वेश्चन में भी यही कहा था ना, 2 सेकंड के अंतराल पे वो ऑन होगा। तो 2 सेकंड का वेट किया, फिर वो ऑन हुआ। फिर 1 सेकंड के लिए ऑन था, फिर ऑफ हुआ, फिर 2 सेकंड इंतज़ार करेगा तब ऑन होगा। तो ऑफ से लेकर ऑन होने के बीच में 2 सेकंड, और ऑन से लेकर ऑफ होने के बीच में 1 सेकंड। ये आपका पूरा आर्डुइनो का कोड हो जाएगा। अब इसको रन करके हम देख लेते हैं काम करता है या नहीं। देखिए 1 सेकंड के लिए चला, यहाँ पे टाइमर देख पा रहे होंगे, फिर वो ऑफ हो गया। अब वो 2 सेकंड तक ऑफ रहेगा। तीसरे सेकंड पे जलेगा, 4 सेकंड पर ऑफ हो जाएगा, फिर अब वो 6 सेकंड पे चलेगा, यानी 4 से 6 के बीच वो ऑफ रहेगा। तो ये 2 सेकंड तक ऑफ रहता है, फिर 1 सेकंड के लिए जलता है, फिर वो 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, फिर वो 1 सेकंड के लिए जलेगा। ठीक है? तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि कोड अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको बस यही कोड को एग्ज़ाम में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये आपके आज के पेपर में पूछा गया था, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बटन और एलईडी कनेक्ट करना है अपने आर्डुइनो के साथ, और जो एलईडी है वो ब्लिंक करेगा या ग्लो करेगा जब बटन को प्रेस किया जाएगा। तो एक पुश बटन यूज़ करना है, ठीक है? और उस बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो उससे जुड़ी जो एलईडी है वो आपकी ग्लो करेगी। तो बटन के प्रेस करने पर एलईडी को ऑन करना है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। पिन मोड फ़ंक्शन का यूज़ करिए। एलईडी किस नंबर से कनेक्ट है? 2 नंबर के पिन से। 2 नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिर वो आउटपुट के रूप में है या इनपुट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो वैल्यू यहाँ बता दीजिए। अब चूँकि एलईडी हमारा एक एक्चुएटर है, और एक्चुएटर को हम ऐज़ ए आउटपुट ही इस्तेमाल करते हैं। सेंसर होता तो हम इनपुट लिखते, एक्चुएटर है तो एक्चुएटर आउटपुट की तरह काम करते हैं। फिर एक हार्डवेयर और है, पुश बटन। पुश बटन के पिन को भी यहाँ सेट करना है आपको। पिन मोड फंक्शन, किस पिन से आपने कनेक्ट किया है पुश बटन को? 8 नंबर से। और पुश बटन के केस में हमको यहाँ पे इनपुट पुल अप यूज़ करना है, ठीक है? इस ऑप्शन को ही इस्तेमाल करते हैं पुश बटन के लिए। तो आपने इनपुट पुल अप वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेटअप फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ़ 2 ही चीज़ें लिखनी। अब इनपुट पुल अप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पुश बटन वाले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में मैंने इस वैल्यू को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेटअप फंक्शन के अंदर बस 2 लाइन आपको लिखने हैं, क्योंकि हार्डवेयर सिर्फ 2 ही हैं। अब लूप फंक्शन के अंदर हम अपने मेन कोड को लिखेंगे, जिसमें हमको इस पुश बटन की वैल्यू को पहले रीड करना है। पहले हमको इस पुश बटन को समझना है कि वो प्रेस हुआ है या नहीं प्रेस हुआ है। अगर प्रेस हुआ होगा तो एलईडी को ऑन कर देंगे, अगर नहीं प्रेस है तो उसको ऑफ रखना है। तो पहले हमको पुश बटन को रीड करना है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट btn, ये बटन का शॉर्ट है। इस वेरिएबल में हमको पुश बटन की रीडिंग को रखना है। तो वैल्यू रखने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर। अब पुश बटन से वैल्यू रीड करना है तो डिजिटल रीड फंक्शन का उपयोग करेंगे। और किस पिन से कनेक्ट है पुश बटन हमारा? 8 नंबर के पिन से, ठीक है? तो 8 नंबर के डिजिटल पिन से डिजिटल डेटा रीड किया जाएगा, और btn नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेगा। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। इस पुश बटन से हमको हमेशा 2 में से एक ही वैल्यू मिलेगा, 0 या 1। 0 कब मिलता है पुश बटन से? जब वो लो स्टेट में होता है। और पुश बटन से 1 कब मिलता है? जब वो हाई स्टेट में होता है। लो मतलब प्रेस हुआ है, और हाई मतलब प्रेस नहीं हुआ है। तो जब प्रेस नहीं होगा
ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रेस नहीं है और इसमें आप समझ सकते हैं कि प्रेस है। समझ पाए आप? इसको मैं कमेंट के अंदर रख देता हूँ। तो 0 मतलब लो यानी बटन प्रेस हो गया, 1 मतलब हाई मतलब बटन प्रेस नहीं है। तो अभी बटन प्रेस नहीं है तो वो हाई स्टेट पर है। अब हमको चेक करना है कि वो किस स्टेट में है। यदि बटन की वैल्यू बराबर है 0, हमको 0 से काम है, हमको 1 से कोई काम नहीं है। तो हम इस 0 को चेक करेंगे कि क्या इफ़ मतलब क्या बटन वेरिएबल की वैल्यू 0 है यानी वो उसको प्रेस किया गया है। यहाँ पे आपको ब्लॉक बनाना है, कंडीशन का ब्लॉक है ये। इसके अंदर आपको वो काम लिखने हैं जो बटन के 0 होने पर करना है। तो बटन के 0 होने पर हमको एलईडी को ऑन करना है। तो एलईडी को ऑन करने का कोड इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर करेंगे। एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट और उसकी स्टेट यानी वैल्यू को हम कर देते हैं हाई। इसके अंदर एक और वैल्यू बताना होता है कि कौन से पिन को हाई पे सेट करना चाहते हैं। 2 नंबर के डिजिटल पिन को हाई पे सेट करेंगे तो वहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एलईडी ऑन हो जाएगा। ठीक है? तो अब हमको वो केस भी लिखना है जब ये एलईडी ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। एल्स में उस एलईडी को ऑफ कर दीजिए क्योंकि वो बटन प्रेस नहीं है। इसको कर दीजिए लो। ठीक है? तो हमने यहाँ पे बटन की स्टेट को लिखा हुआ है। अगर बटन हाई स्टेट पर है यानी प्रेस नहीं है तो यहाँ बटन की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स जब इफ़ का कंडीशन हो जाता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन होता है और वो एलईडी को ऑफ कर देगा क्योंकि बटन प्रेस नहीं हुआ है। और यदि बटन को प्रेस किया जाएगा तो इसका स्टेट लो हो जाएगा और वैल्यू हमको मिलेगा 0 और उस केस में जब बटन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन सही हो जाएगा और 2 नंबर से जुड़े हुए एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है? तो इस पूरे कोड का मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम कोड को रन करके भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एलईडी अभी ऑन नहीं है क्योंकि बटन को प्रेस नहीं किया गया है। जब भी इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, ये एलईडी जल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। अगर मैं बटन को छोड़ दूँगा, तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है? फिर से आप बटन को प्रेस करिए, एलईडी ऑन, बटन रिलीज़ कर दीजिए, एलईडी ऑफ। ठीक है? तो सिंपल सा कोड था ये। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ का आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।